से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी निरीक्षण कर रही है। निर्माणाधीन झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का निरीक्षण दिया कुमारी यहां पर कर रही है और जेडीए के आला अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का निरीक्षण करने पहुंची हैं। काम का विकास देखने यहां पर पहुंची है। जेडीए के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो जयपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी झोटवाड़ा पहुंची हैं और इस दौरान एलिवेटेड रोड का निरीक्षण कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां दिया कुमारी पहुंची हैं और जो झोटवाड़ा से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है उसका कार्य कहां तक आगे पहुंचा है, कार्य कितना प्रगति पर है, इसकी जानकारी ले रही हैं। जेडीए के तमाम अधिकारी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, दिया कुमारी पहुंची है झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड पर, जहां निरीक्षण कर रही है, क्या कुछ जानने की कोशिश यहां पर कर रही है दिया कुमारी? देखिए, झोटवाड़ा निर्माणाधीन झोटवाड़ा एलिवेटेड है, इसका निरीक्षण करने के लिए दिया कुमारी पहुंची हुई है। और ये एलिवेटेड इसलिए बनाया गया है कि लोगों को जाम से निजात मिल सके। लेकिन जैसे ही दिया कुमारी यहाँ पहुंची तो कह सकते हैं कि जैसे दिया कुमारी यहाँ पहुंची तो वहाँ उनके स्वागत के लिए टेंट लगाया गया था एलिवेटेड पे, लेकिन उन्होंने नाराजगी यहाँ पर जाहिर की है। उन्होंने कहा है क्या मैं यहाँ पर कह सकते हैं कि निरीक्षण करने आई हूँ, यहाँ स्वागत सत्कार नहीं करने आई हूँ। टेंट लगाकर जो ढक दिया गया इसे तुरंत हटाइए। नाराजगी शुरुआत में ही शुरू हुई। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों यहाँ पर एक हादसा होता बचा, उस पॉइंट पर भी दिया कुमारी हैं पहुंची हैं। जेडीसी के जो जेडीसी हैं जोगाराम, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग विंग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूरी ब्रीफिंग कर रही है। क्योंकि देखिए, प्रोजेक्ट पहले से ही देरी से चल रहा है, क्योंकि इस एलिवेटेड रोड को बनाने के लिए जो बीच के अंदर जो समस्याएं आ रही थी, जो लोग पोजीशन नहीं दे रहे थे, जो लोग जो के मकान या दुकान बने हुए थे वो उसके राह में रोड़ा बने हुए थे। लेकिन समझाइश के बाद इसकी रफ्तार है वो बड़ी है और पिछली गहलोत सरकार ने कहा इसका जो आधा जो पार्ट है उसका वो लोकार्पण है वो हो चुका है। और झोटवाड़ा एलिवेटेड की जो शिलान्यास है वो वसुंधरा सरकार के अंदर हुआ था। उसके बाद गहलोत सरकार आई, इसका हाफ पार्ट हुआ। लेकिन जो इसके एलिवेटेड बीच के अंदर जो कह सकते हैं मकान या दुकान थे, उनको समझाइश में इतना समय लगा कि आज जाकर इस एलिवेटेड की जो रफ्तार है वो चल रही है। और आज दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम हैं वो निरीक्षण कर रही हैं और उन्होंने सभी अधिकारियों से वो ले रही है कब तक ये प्रोजेक्ट है पूरा हो जाएगा। जब ये प्रोजेक्ट हो जाएगा पूरा तो आप देखिए, जो जाम की स्थिति झोटवाड़ा सर्किल पे लगा करती थी, जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जाम से जूझना पड़ता था, उससे निजात कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी। इतना जरूर है, क्योंकि आपने आप भी देखा होगा कि जो कैबिनेट मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, वो कैबिनेट मंत्री बनने के साथ ही एक्शन मोड में नजर आए। तो डिप्टी सीएम विद्याधर नगर, भले ही ये झोटवाड़ा एलिवेटेड हो, लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो विद्याधर नगर विधानसभा में आता है। यहाँ की समस्या, यहाँ के लोगों की समस्या सबसे ज्यादा ट्रैफिक को लेकर है। जब ऑफिस टाइम या पीक आवर्स रहते हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब यदि इस प्रोजेक्ट ये पूरा हो जाएगा और एलिवेटेड बनकर पूरा तैयार हो जाएगा तो इस लोगों को बड़ी राहत, जाम से राहत है वो मिलेगी। हालांकि अभी आप देखिए कि इसको जो आधा पार्ट है इसका शुरुआत की गई है, उससे भी थोड़ी राहत है। लेकिन जो अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी जो तस्वीरें आपने दिया कुमारी की देखी है और अभी हम आपको दूसरी जो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आपको कह सकते हैं कि जी बिल्कुल दीपक देख रहे हैं, वो जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दिया कुमारी की है। और दूसरी तस्वीरें आपको पवन दिखाएंगे कि देखिए जाम से लोग कैसे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कितना लंबा जो ट्रैफिक है वो लगा हुआ है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पुलिया के नीचे का हिस्सा है, जहाँ पर सबसे देखिए वाहनों की कितनी लंबी कतारें हैं वो लगी हुई है। और इस जाम से और दीपक, ये हालात कोई आज नए नहीं है, ये हालात झोटवाड़ा रोड पर आए दिन देखने को मिलते हैं। ठीक कहा है, और इसी समस्या का समाधान और काम की रफ्तार बढ़े, इसके लिए ये काम चल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि
युद्ध स्तर पर इसको काम चलाने की तैयारी है। जोटवाड़ा का जो आपको निर्माणाधीन पुल है उसकी भी तस्वीर है, पवन है आपको यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। निर्माणाधीन पुल है और जिसका जो एलिवेटेड है, इसको जल्द से जल्द काम हो, इसको लेकर डायरेक्शंस हैं जेडीए के अधिकारियों को दिए गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रुकावट जो आई वो इस रूट के अंदर जो एलिवेटेड बनना था उसके अंदर जो मकान या दुकानें थी उसको लेकर सबसे आई। लेकिन अब इसका जब निरीक्षण यहाँ पर यहाँ कह सकते हैं कि जब इसका पूरा सब लोगों से समझाइश के बाद में यहाँ पर जब एलिवेटेड पूरा उसकी बन चुका यानी कि निर्माणाधीन है, तो अब जल्द से जल्द हो सकता है कि ये पूरा काम हो जाएगा। और जब पूरा काम हो जाएगा, एलिवेटेड उनके तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद में यहाँ पर लोगों को जो अभी जो तस्वीरें आपने देखी, तो ये जो वाहन है वो अब एलिवेटेड से ऊपर होके चल सकेंगे, तो नीचे का जो लोड है वाहनों का वो कम हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब सरकार बीजेपी की है और अब एक्शन मोड में है, चाहती है कि जनताओं को समस्याओं से निजात किस तरह से दिलाना है। क्योंकि आपने जो तस्वीरें बारिश के समय आप देखते थे कि जो कह सकते हैं 200 फीट बाईपास है जहां पर एनएचए की गलतियों का खामियाजा है उसको आम जनता को भुगतना पड़ता था, पानी के भराव की समस्या हो जाती थी, अंडरपास में पानी भर जाता था। तो आज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी एक्शन मोड में नजर आए, तो दूसरी तरफ दिया कुमारी हैं वो भी यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आई। जो तस्वीरें आपने देखी है कि वो तुरंत ही यहाँ पर पहुंची और उन्होंने नाराजगी जताई कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले क्यों हो रहा है। उसको लेकर भी उन्होंने जेडीए के अधिकारियों से सवाल जवाब किया। उन्होंने जो पिछले दिनों एक कह सकते हैं कि एक सप्ताह पहले जो इस एलिवेटेड रोड का जो कंक्रीट का जो वेल्डिंग खुलने से जो कंक्रीट है वो गिरने का जो हादसा हुआ था, उसको लेकर भी इंजीनियरों से जानकारी ली है और ये बताया कि करीब एक सप्ताह देरी से ये हुआ है। तो उम्मीद है कि यदि इस तरह के निरीक्षण जेडीए के अधिकारियों से सवाल जवाब होंगे तो ये जरूर है कि प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ेगा, और प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ेगा तो जल्द ही इस एलिवेटेड रोड पर वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे। जो पुलिया के नीचे जो अभी लोड है और जो इस एलिवेटेड को जो कनेक्टेड रोड कनेक्ट करेंगे, उस जनता को बड़ी राहत है ये मिल सकती है। और राहत तब ही मिलेगी जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। और कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट का काम है, अभी जिस तरीके से अधिकारी उनको जो जानकारी दे रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द है वो कर लिया जाएगा। और तो लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रोजेक्ट के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि करीब 65% से ज्यादा इसका जो काम है वो हो चुका है। लेकिन इसमें जो आवासीय मकान, धार्मिक स्थल और कुछ यूटिलिटी के जो संबंधित स्ट्रक्चर हैं उसको लेकर भी रिव्यू किया गया था पिछले दिनों, और कुछ ऐसे मकान थे जिनका जोन स्तर पर निस्तारण होना था। इसको लेकर इसमें इस एलिवेटेड रोड में कह सकते हैं कि अड़चन आ रही थी। और साथ में जो पट्टे जारी करना, आरक्षण पत्र जारी करने जो संबंधित निर्णय थे वो अब इसको लेकर पूरे हो चुके हैं। और इस निर्णय के बाद में स्ट्रक्चरों को हटाकर मेन एलिवेटेड रोड का काम आगे बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं कि ये जो काम जब पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी जो जोटवाड़ा पंचायत भवन से लेकर अंबावाड़ी की जो जंक्शन है, तो जहाँ तक ये बनेगा उसमें 2.26 किलोमीटर लंबाई का एलिवेटेड का ये रोड है। और वर्तमान में करीब कह सकते हैं कि ये किया गया है। सीकर रोड की हम बात करें, मुरलीपुरा की हम बात करें, 200 फीट बाईपास की अगर हम बात करें, सिंध कैंप के बाहर की अगर हम बात करें, तो आम जन को कई तरह की परेशानियों का सामना आवागमन में करना पड़ता है। और ऐसे में कब जो है सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये चोमू पुलिया सर्किल, राव शेखाजी सर्किल पर ट्रैफिक जाम से, देखिए अभी आपने देखा होगा कि गहलोत सरकार के अंदर ये ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पर कई जारी ट्रैफिक सिग्नल के भी जो चौराहे हैं वो किए गए हैं। और आपको मैं जिस तरीके का इस एलिवेटेड का लगातार जिक्र कर रहा था कि जुलाई 2018 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास वसुंधरा राजे ने किया था। 2.26 किलोमीटर लंबाई के इस एलिवेटेड रोड को पूरा यदि ये कंप्लीट हो जाएगा तो करीब 4 से 5 लाख की आबादी को ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक निजात यहाँ पर मिलेगी। 2020 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना था। इसके शिलान्यास के समय इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जो डेडलाइन थी वो दिसंबर 2000 रखी गई थी। उस समय इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 166.73 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान जताया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट का काम देरी से शुरू हुआ। इस वैलिडेटेड प्रोजेक्ट में अलाइनमेंट के बीच करीब 650 मकान या दुकान शिफ्ट करने में समय लगा, इसलिए ये प्रोजेक्ट है देरी होता चला गया। यानी लेकिन इतना
जरूर है कि इसका जो एक हिस्सा है उसका लोकार्पण है वो गहलोत सरकार है वो कर चुकी है और अभी दूसरे हिस्से का काम चल रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो पूरा है विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र का ये पार्ट आता है, भले ही इसका नाम जोटवाड़ा एलिवेटेड रखा गया हो, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र जो है विद्याधर नगर पड़ता है। और इसमें कह सकते हैं कि कालवाड़ रोड से आने वाला जो ट्रैफिक है जो जोटवाड़ा की पुरानी पुलिया से चढ़कर बीच में टी पॉइंट निवारू रोड जंक्शन पर जो नई एलिवेटेड रोड से है वो मिलेगा। इस एलिवेटेड रोड से ट्रैफिक सीकर रोड पानी पेज तक जाएगा और इस तरह निवारू रोड से आने वाला जो जोटवाड़ा पुलिया पर टी जंक्शन पर आता है वह एलिवेटेड रोड का प्रयोग कर पानी पेज की तरफ जा सकेंगे। जबकि चोमू पुलिया जो राव शिखाजी सर्किल के नाम से जाना जाता है, लता सर्किल है, कालवा रोड जाने वाला ट्रैफिक वर्तमान में जोटवाड़ा ब्रिज पर पहले से संचालित रहेगा। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से दिया कुमारी एक्टिव मोड में जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड पर पहुंची हैं, दिशा निर्देश देती यहाँ पर नजर आ रही हैं। लगता है कि इस पुलिया का काम जल्द से जल्द पूरा होगा, एलिवेटेड रोड का काम पूरा होगा और साथ ही साथ आमजन को जो है राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम